बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित चींटी शीर्षक की व्याख्या पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और उसी में एक कृति है चंद्रलोक में प्रथम बार, जिसको आपको इस नए सत्र में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपकी हिंदी सिलेबस में जो 30% सिलेबस कम कर दिए गए हैं उसमें से यह चैप्टर जो है हटा दिया गया है। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित हिमालय से शीर्षक की व्याख्या पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम पद्यांश को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनिए। क्या लिखा गया है? हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिमनिधान। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें कवित्री महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता तथा उसकी महानता के बारे में बताया है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं, हे चिर महान। चिर महान शब्द जो आया है हिमालय के लिए आया है। चिर का मतलब होता है सदैव या हमेशा या बहुत ही या अनंत काल से। कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे चिर महान, हे हिमालय, तुम सदैव महान हो और सदैव अपनी महानता को बनाए हुए हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण यानी कि सोना, रश्मि यानी कि किरणें, सुनहरी किरणें, छू यानी कि स्पर्श, श्वेत यानी कि सफ़ेद, भाल यानी कि मस्तक। महादेवी वर्मा जी कहती हैं तुम्हारा जो सफ़ेद मस्तक है जो बर्फ से ढका हुआ है, जब उस पर सूर्य की सुनहरी किरणें यानी कि स्वर्ण रश्मि, सूर्य की सुनहरी किरणें जब उसको छू लेती हैं यानी कि स्पर्श कर लेती हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे बरसा जाती रंगीन हास। हास, हास यानी कि हंसी, वर्षा यानी कि बिखर जाती है। तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे तुम्हारे चारों तरफ एक आकर्षक रंगीन हंसी जो है बिखर जाती है, फैल जाती है। पुनः एक बार फिर से देखिए, कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं, हे चिर महान, हे हिमालय, तुम सदैव महान हो और सदैव अपनी महानता को बनाए हुए हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, तुम्हारा जो सफ़ेद मस्तक है जो बर्फ से ढका हुआ है, जब उस पर सूर्य की सुनहरी किरणें स्पर्श कर लेती यानी कि उनको छू लेती हैं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे बरसा जाती रंगीन हास, जैसे तुम्हारे चारों तरफ एक आकर्षक रंगीन हंसी जो है बिखर जाती है, फैल जाती है। शैली बनता है इंद्रधनुष। और फिर जो है कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता के बारे में आगे वर्णन करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे शिखरों पर जो बर्फ जमा रहता है, जब उस पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो मुझे ऐसा मालूम होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे सिर के ऊपर शैली बनता है यानी कि पगड़ी बन जाता है। इंद्रधनुष यानी कि सतरंगी इंद्रधनुष के समान तुम्हारे सिर के ऊपर पगड़ी बंध जाती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। परिमल मलमल जाता बतास। परमल यानी कि सुगंधित, मलमल यानी कि अंग अंग में यानी कि प्रत्येक अंग में, जाता है यानी कि समा जाता है, बतास यानी कि हवा। महादेवी वर्मा जी आगे वर्णन करते हुए कहती हैं कि सुगंधित परमल, बतास, सुगंधित हवाएं जो धीरे धीरे बहती हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मलमल यानी कि प्रत्येक अंग अंग में जो है वो सुगंध से भर देती हैं। पर रागहीन तू हिमनिधान। हिमालय, परंतु तुम जो है रागहीन हो, तुम्हें इनसे कोई अनुराग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तू हिमनिधान, तुम तो हिम यानी कि बर्फ, निधान यानी कि धारण करने वाले, तुम तो बर्फ को धारण करने वाले हो, इसलिए हे हिमालय तुम सदैव महान हो। चलिए एक बार पुनः फिर से मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। हे चिर महान, कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम सदैव महान हो और सदैव अपनी महानता को
बनाए हुए हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, तुम्हारा जो सफ़ेद मस्तक है जो बर्फ से ढका हुआ है, जब उस पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो मुझे ऐसा मालूम होता, मुझे ऐसा प्रतीत हो जाता है कि जैसे बरसा जाती रंगीन हास, जैसे तुम्हारे चारों ओर एक आकर्षक रंगीन हंसी जो है बिखर जाती है, बरस जाती है, यानी कि फैल जाती है। शैली बनता है इंद्रधनुष। फिर कवित्री महादेवी वर्मा जी आगे वर्णन करते हुए कहती हैं, तुम्हारा जो शिखर है जो बर्फ से ढका हुआ है, जब उस पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ जाता है जैसे तुमने अपने सिर के ऊपर सतरंगी इंद्रधनुष के समान शैली बनाता है, यानी कि पगड़ी बांध रखे हो। परिमल मलमल जाता बतास, और जब सुगंधित हवाएं यानी कि शीतल सुगंधित हवाएं धीरे धीरे बहने लगती हैं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता जैसे तुम्हारे मलमल यानी कि प्रत्येक अंग में एक एक अंग को सुगंध से भर देती हैं। पर रागहीन तू हिम निदान, पर तुम्हें इनसे कोई राग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई अनुराग नहीं है। तुम हिम निदान, तुम तो बर्फ को धारण करने वाले हो, इसलिए हे हिमालय तुम सदैव महान हो। अब इसके बाद की पद्यांश को पढ़कर बताते हैं। नभ में गर्भित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार। कवित्री महादेवी वर्मा जी आगे हिमालय की कोमलता और कठोरता के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि नभ में गर्भित झुकता न शीश, नभ में यानी कि आकाश में, गर्भित यानी कि गर्भ से भरा हुआ, झुकता यानी कि झुका, न यानी कि नहीं, शीश यानी कि सिर। कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की कोमलता और कठोरता के बारे में आगे वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, नभ में गर्भित झुकता न शीश, तुम्हारा जो सिर है वह आकाश में कभी झुका नहीं है, गर्भ से हमेशा सिर ऊपर को ही ऊंचा उठा हुआ है। नभ में गर्भित झुकता न शीश। कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की कोमलता और कठोरता के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, नभ में यानी कि आकाश में, गर्भित यानी कि स्वाभिमान से तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा ही उठा रहता है, झुकता न शीश, तुम्हारा सिर जो है कभी झुका नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छार, पर अंक लिए हैं दीन छार, अंक यानी कि गोद में, परंतु तुमने अपने गोद में लिए हुए हो दीन छार यानी कि छार यानी कि धूल के कण, दीन यानी कि तुच्छ, तुम तुच्छ धूल के कण को जिसको सभी लोग अपने पैरों के तले कुचल देते हैं और तुच्छ समझ लेते हैं, तुम उन्हीं तुच्छ धूल को अपनी गोद में लिए हो। नभ में गर्भित झुकता न शीश, हे हिमालय तुम्हारा सिर जो है कभी आकाश में झुका नहीं है, हमेशा सिर जो है ऊपर को ही उठा रहता है। पर अंक लिए है दीन छार, तुम तमाम तुच्छ धूल कण को अपनी गोद में लिए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देखकर, पुनः जो है कवित्री आगे वर्णन करते हुए कहती हैं कि मन गल जाता नत विश्व देखकर, नत यानी कि झुका, विश्व यानी कि संसार, देख यानी कि देख करके, हे हिमालय तुम्हारा जो मन है वह गल जाता है, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, नत विश्व देखकर, संसार को झुका देखकर। कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता के बारे में आगे वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय तुम्हारा जो मन है वह विश्व को झुका देख करके गल जाता है, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम्हारा जो शरीर है तन सह यानी कि सहन कर लेता है, कुलिस भार यानी कि वज्र के समान कठोर भार को। हे हिमालय तुम्हारा जो शरीर है वह वज्र के समान कठोर भार को सहन कर लेता है, सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। फिर आगे कवित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं, कितने मृदु तुम्हारा जो हृदय है, प्राण है, वह भीतर से कितना मृदु है, कितना कोमल है, कितने कठिन प्राण, और तुम बाहर से कितने कठोर हो। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़कर बताते हैं क्या लिखा गया है। टूटी है तेरी कब समाध, झंझा लौटे सत हार हार। कवित्री महादेवी वर्मा जी आगे वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय टूटी है तेरी कब समाध, तुम्हारी जो समाज है, जो तुम तपस्वियों के रूप में, यज्ञ के रूप में, समाज के रूप में बैठे हो, या तुम्हारी समाधि कब टूटी है यह मुझे पता
नहीं है। झंझा लौटे सत हार हार, झंझा यानी कि आंधी तूफान, लौटे यानी कि लौट गए, सत यानी कि सैकड़ों, हार हार यानी कि तुमसे हार हार करके। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सैकड़ों आंधी तूफान तुमसे टकरा टकरा करके और हार मान करके लौट गए हैं। टूटी है तेरी कब समाध, तुम्हारी समाधि कब टूटी है मुझे यह पता नहीं है। तुम तो एक तपस्वी की भांति योगी के रूप में समाधि लगाए बैठे हुए हो। झंझा लौटे सत हार हार, तुम्हारे शरीर पर सैकड़ों आंधी तूफान टकरा टकरा करके हार मान करके लौट चले गए। बह चला दीर्घों से किंतु नीर, दीर्घों से यानी कि नेत्रों से, नीर यानी कि पानी, लेकिन यहाँ तात्पर्य जो है आंसू से है। सुनकर जलते कण की पुकार, कवित्री महादेवी वर्मा जी आगे वर्णन करते हुए कहती हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जलते कण की पुकार, ग्रीष्म ऋतु में धूप गर्मी से जलते हुए कण की पुकार को सुन करके बह चला दीर्घों से किंतु, तुम्हारे नेत्रों से जो है आंसू के रूप में पानी बह चला। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख हो में अलग से रहते हो, दुख में जो है समान रहते हो, तुम्हें सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, तुम जो है हर समय जो है एक ही समान रहते हो। तब इसके बाद की व्याख्या मैं बताता हूँ। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला, कवित्री महादेवी वर्मा जी आगे जो है अपनी मन की कामना को व्यक्त करती हैं और हिमालय के आचरण को अपने आचरण में ढालना चाहती हैं। और कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं मेरे जीवन की आज मुख, कवित्री महादेवी वर्मा जी अपने मन की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहती हैं मेरे जीवन की आज मुख, मेरा जो जीवन है मुख यानी कि शांत, मेरा जो शांतमय जीवन है तेरी छाया से हो मिला, तुम्हारी छाया से मिलाप, अर्थात तुम्हारे आचरण को मैं अपने आचरण में ढालना चाहती हूँ। तन तेरी साधकता छू ले, और जो मेरा यह शरीर है तेरी साधकता को, तेरी साधना को छू ले, स्पर्श कर ले। जिस तरह तुम में सहन शक्ति करने की क्षमता है उसी तरह मेरे भी शरीर में सहन शक्ति करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। मन ले करुणा की था नाप, और यह जो मेरा मन है तुम्हारी करुणा यानी कि दया की, था यानी कि गहराई, नाप यानी कि नाप ले, और जो मेरा यह मन है वह तुम्हारी दया की गहराई को नाप ले, करुणा की गहराई को नाप ले। उर्मी पावस, उर यानी कि हृदय में, पावस यानी कि वर्षा, और हमारे हृदय में जो है करुणा की वर्षा हो, वर्षा ऋतु हो। दीर्घ में बिहान, दीर्घ यानी कि नेत्र में, बिहान यानी कि प्रातःकालीन सौंदर्य, और मेरे नेत्रों के सामने प्रातःकालीन सौंदर्य का एक नया सवेरा हो। तो चलिए पुनः एक बार फिर से मैं आपको बताते हैं यहाँ से। टूटी है तेरी कब समाधि, महादेवी वर्मा जी हिमालय की समाधि के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, हे हिमालय तुम्हारी समाधि कब टूटी है यह मुझे पता नहीं है। झंझा लौटे सत हार हार, झंझा लौटे यानी कि आंधी तूफान, आंधी तूफान तुमसे हार मान करके, सैकड़ों आंधी तूफान तुमसे हार मान करके टकरा टकरा करके लौट चल गए हैं। बह चला दीर्घों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण पुकार, सुनकर जलते कण की पुकार, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और धूप से जलते हुए कण के पुकार को सुन करके तुम्हारे बह चला दीर्घों से किंतु नीर, तुम्हारे नेत्रों से आंसू के रूप में एक सरिता के रूप में बहने लगा। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख में अलग से रहते हो और दुख में जो है समान रहते हो, तुम्हें सुख का कोई लेन देन नहीं है। फिर इसके बाद मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला, महादेवी वर्मा जी आगे अपने मन की कामना को यानी कि इच्छा को व्यक्त करते हुए वह हिमालय के आचरण को अपने आचरण में ढालना चाहती हैं और कहती हैं मेरे जीवन का आज मुख, मुख यानी कि मौन या शांत या चुप्पी, या जो मेरा शांतमय जीवन है तेरी छाया से हो मिला, मैं तुम्हारी छाया से, मैं तुम्हारे आचरण से अपने आचरण में ढालना चाहती हूँ, उसको मिलाना चाहती हूँ। तन तेरी साधकता छू ले, या जो मेरा शरीर है तुम्हारी तरह साधना को छू ले यानी कि स्पर्श कर ले, तुम्हारी तरह मुझ में भी सहन शक्ति करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। मन ले करुणा की था नाप, और यह जो मेरा मन है तुम्हारी ही तरह करुणा की गहराई को नाप ले। उर्मी पावस दृक में बिहान, और जो यह मेरा हृदय है
इसमें जो है वर्षा ऋतु का आगमन हो, करुणा रूपी वर्षा ऋतु का आगमन हो, दीर्घ में बिहान और मेरे नेत्रों में एक प्रातःकालीन सौंदर्य का नया सवेरा हो। तो बच्चों, यह हिमालय शीर्षक कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा जो रचित है, यह पूर्ण रूप से इसी में समाप्त होता है। यदि आप लोग इसमें काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो भाषा जो है इनकी खड़ी बोली है, रस जो है शांत रस है, और जो है गुण जो है प्रसाद एवं माधुर है। तो इसी के बाद एक चैप्टर है वर्षा सुंदरी के प्रति, इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि यह आपके न्यू सिलेबस से जो है हटा दिया गया। जो आपका 30% सिलेबस हिंदी में कम कर दिए गए हैं उसमें से यह जो है चैप्टर हटा दिया गया, तो इसलिए वर्षा सुंदरी के प्रति आपको नहीं पढ़ना है। तो हम आशा करते हैं कि यह पद्यांश की व्याख्या आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग यह पद्यांश की व्याख्या 2-3 बार देखना, जिससे कि यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब इसी तरह का वीडियो हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।